नमस्कार। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो कि अमरावती से हैं, आप सभी का इजी मेडिटेशन सीरीज सीजन 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आपके लिए ये कितना रोमांचकारी होता है या कितना इंतजार वाला होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम हर संडे का इंतजार आप सभी से मिलने के लिए बहुत ही बेसब्री से करते हैं। और ऐसे देखा जाए तो कितनी बार तो यूं लगता है वाह लंबा समय हो गया, और कितनी बार लगता है ये तो पलक झपकते ही आ गया। और हर बार हम बहुत एक्साइटेड होते हैं नए टॉपिक को लेके, नए टाइटल को लेके, और हमारे अंदर भी ये चलता रहता है कि आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे। नीरव और मैं हमेशा इस पे बड़ी एक्साइटमेंट में बात करते हैं कि इस संडे को हम क्या करेंगे, इस संडे को हम क्या करेंगे। कभी हम बहुत ज्यादा इसमें सोच लगाते हैं और कभी अचानक से यूं आइडिया क्लिक हो जाता है। तो आज के टॉपिक का भी ये आइडिया ऐसे ही क्लिक हुआ था। नो डाउट हमने आप सभी को सबसे पहले फ्लायर दिया था कि ये टेक्निक्स हम करेंगे, पर हमने उसे एक क्या बोलते हैं सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया था कि हाँ इस दिन ही हम ये करेंगे। वी केप्ट इट ओपन कि हाँ ये टॉपिक्स पे हम काम करेंगे, ये टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। क्या करेंगे वो भी नहीं पता था, पर हमने कोई सीक्वेंस नहीं किया था। तो सीक्वेंस के लिए ये होता है अच्छा क्या हो गया है और क्या करना है, और वो फिर हम अचानक से सिलेक्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, इस पे हमने पहले भी बहुत बार वैसे तो चर्चा की है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम होती है। तो ये टॉपिक जो रियली में बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद है पर्टिकुलरली, या मैं यूं कहूंगी मुझे, जब मैं बोल रही हूँ तो हमें, मुझे और नीरव दोनों, बॉडी लव। हमने प्यार के बारे में बहुत सुना है। हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, और अपने जो बोलते हैं ना कि नहीं हमारा, हम वैसे तो नॉर्मली हमने लव की डेफिनेशन तो एक ही ली है कि जो हमारा बिलव्ड हो, जिसके प्रेम में हम पड़े हो। तो हमें तो जब प्रेम की बात करते हैं तो यही समझ में आता है कि मेरा किससे प्रेम है। ना तो हम अपने परिवार को उस वक्त फर्स्ट उसमें देख पाते हैं, ना ही रिश्तेदारों को देख पाते हैं। चलो आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं जी, हम जब बात करते हैं तो हम अपने परिवार की भी करते हैं, अपने भाई बहन माता पिता इनकी भी करते हैं। कुछ लोग होंगे जो रिश्तेदारों की भी बात कर देंगे, जी हाँ हम, मैं अपनी मासी से भी प्यार करता हूँ, चाची से भी प्यार करता हूँ ऐसे। पर आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, और उसको भी मैं और रिफाइन करूं कि स्वयं से भी आप शायद कह देते होंगे कि आई लव माई सेल्फ। पर आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं आई लव माई बॉडी, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं। क्योंकि आज तो हम बात करेंगे बॉडी लव की, तो ये जानना जरूरी है कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी बॉडी से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं। एनीबडी कैन डू दिस, थम्स अप कि आई लव माई बॉडी। वाह, आई कैन सी मेनी थम्स अप, सो दैट्स ग्रेट। तो फिर तो जरूरत नहीं है आज हम कुछ और करते हैं। एवरीबडी लव देयर बॉडी, सो व्हाट इज द नीड टू गिव देम समथिंग विद द बॉडी? इज इट रिक्वायर्ड? अब बोल ही दीजिए आप लोग, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ करवाएं, या आपको लगता है नो आई लव माई बॉडी, आई डोंट नीड एनीथिंग ऑन दिस। रूपल आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आप म्यूट हैं। फिर भी जरूरी है। फिर भी जरूरी है, चलिए फिर भी जो वो कह रहे हैं जरूरी है, तो कुछ करते हैं। मुझे लगता है बाकियों का भी ये अभिव्यक्ति होगी ही कि कुछ और। बस सिस्टमेटिक सीखना है। सिस्टमेटिक, मैं तो खुद ही नॉन सिस्टमेटिक हूँ, मैं क्या बात करती हूँ और कहाँ पहुंच जाती हूँ मुझे ही नहीं पता होता। बट यस, द थिंग इज दैट मे नॉट बी द सिस्टमेटिक, आपको शायद मुझसे कहीं ज्यादा पता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बताऊंगी तो वो कुछ डिफरेंट होगा, बट शेयरिंग इज लाइक इट हेल्प्स।
एक बूंद आपके पास है, एक बूंद मेरे पास है, तो दो बूंदे मिलकर कुछ बड़ा सा हो ही जाएंगे। मैं सिर्फ इतने इतने उससे आपको ये बता सकती हूँ कि समथिंग वी कैन हेल्प विद दिस, कि वॉट एवर यू ऑलरेडी नो, वॉट एवर आई मे टेल, इट मे एड अ लिटिल ऑन टू दैट, थोड़ा सा एक एड ऑन हो जाएगा जो हम इस पे बात करेंगे, राइट? तो नीरव, आप थोड़ा शेयर करें, फिर आई टेक द जर्नी ऑफ बॉडी लव। So is my voice clear? Yes. That means I have purchased a good microphone. Because you are not good, much better than all these things. So you will always get the better. Yeah. So जब हम, जैसे भारती ने कहा बॉडी लव, सो चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक छोटी सी बात और एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आमतौर पे कभी आपने ऐसी चर्चा की है कि मेरा शरीर इतना अच्छा है कि मुझे आज तक हार्ट अटैक नहीं आया? कभी जैसे हम चर्चा करते हैं कि हाँ मेरी वो सर्जरी हुई थी और मेरा यहाँ से ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर मैं वो हॉस्पिटल गई, फिर वो हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऐसा डॉक्टर ने कर दिया। लेकिन कभी हम ऐसी चर्चा करते हैं कि थैंक गॉड आज तक मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, आज तक मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई कि मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आई एम सो थैंकफुल फॉर माई बॉडी, आई एम सो थैंकफुल फॉर माई एग्जिस्टेंस। क्योंकि वी नेवर टॉक लाइक दिस। आप गौर करना कि पिछले 7 दिन में आपने या किसी और ने ऐसी चर्चा की होंगी आपके साथ में अपनी बीमारियों की। सो वायरल फ्लू शुरू है, अभी ये तो डेंगू है, अभी ये है वो है, लेकिन कभी उस बीच एक ऐसा थॉट आया है आपको कि थैंक गॉड आई एम नॉट सफरिंग विद डेंगू, मुझे कोई ऐसा मच्छर नहीं काटा कि जिससे मुझे मलेरिया हो गया, मुझे कोई डेंगू हो गया। सो वी आर नेवर थैंकफुल टू आवर बॉडी कि मुझे ये डिजीज अभी तक नहीं हुए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। सो टुडेज एक्सरसाइज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है कि जस्ट विल बी क्लोजिंग आवर आईज, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, ठीक से बैठ जाएंगे and we'll close our eyes. Just being thankful, अपने बॉडी को, sense your body from toes till your head. एक जर्नी कर लीजिए अपने पैरों से लेके तो सिर तक, and observe every part of your body. Just observe every part. वो भी पार्ट्स को एड्रेस करें कि जनरली आप एड्रेस नहीं करते हो उन पार्ट्स को, जनरली आप चर्चा भी नहीं करना चाहते उन पार्ट्स की, और you feel ashamed to talk about that parts. So bring your attention to those parts also. Recognize those parts, appreciate those parts also. और इसको सिर तक, अपने अटेंशन को धीरे धीरे अपने सिर तक लेके आइए। And now go to a feeling of, एक ऐसे भाव में जाइए
of what has gone right with your body. ऐसे भाव में जाइए कि आपके शरीर के साथ क्या क्या अच्छा हुआ है आज तक. फॉर एग्जाम्पल, आप जिस एज के भी होंगे तो अभी तक आपकी मृत्यु नहीं हुई है. दैट इज द बेस्ट पार्ट. यू आर अलाइव. You are not in hospital. उन सारे मेमोरीज में, उन सारे ख्यालों में जाइए कि what has happened right with your body. कि thank God I have got 2 hands. किसी के पास नहीं होता है. 2 feet. All senses. किसी के पास आंख नहीं होती है, किसी को सुनाई नहीं देता है, बट वी ऑल हैव गॉट दिस इमेंस ट्रेजर. ये सारी दौलत हमारे पास अभी भी है. अप्रिशिएट इट, थैंक्स इट. जो भी अच्छा हुआ है आपके शरीर के साथ, कभी इस शरीर से आपने आनंद लिया है? उस सुख को धन्यवाद दे दे, अपने शरीर को. एंड फाइनली पे थैंक्स टू योर होल बॉडी कि वो अभी भी स्वस्थ है, इंटीग्रेटेड है. एंड वेरी स्लोली 2-3 गहरी सांस लेके यू कैन ओपन योर आईज. ओके. कभी ऐसी चर्चा कर लेना दोस्तों के साथ, देखना कितना अजीब वो लोग महसूस करेंगे. उनको कहना कि मुझे पता है आज तक मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, मुझे कैंसर नहीं हुआ आज तक, कितना मजा आया मुझे, हाउ ब्लिसफुल आई एम कि मुझे कोई बीमारी नहीं है. कभी ऐसी चर्चा करके देखना, यू विल एंजॉय इट. थैंक यू. Over to you, Bharti. Thank you, Nirav. It was really wonderful acknowledging कि how healthy my body is. हम लोग जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल हमारा ध्यान मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया पर ज्यादा रहता है, rather than कि जो बॉडी पार्ट ठीक है उनके ऊपर नहीं रहता. This I would like to share. For last week I was in a commune and mind played a little game saying कि no, or not even my mind, it was the people around me was telling me कि अब आपसे डायनामिक नहीं होगा. And I was like, really नहीं होगा? Shall I buy this story or not? And somehow my being said कि no, you don't buy this story कि आप नहीं कर सकते. And I just thought कि okay, let me go for it with open mind and thanking my body, acknowledging my body. I started it और बहुत अच्छे से वो हुआ. उसके बाद नॉर्मली ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब डायनामिक किया पहले, तो फर्स्ट डायनामिक के बाद ये थोड़ा पेन फील होता है. एंड दिस टाइम आई वाज इन वंडरमेंट
there was no pain at all in the body. And this I felt because in the beginning, I acknowledged my body and I thanked my body and I asked my body to help me and support me to go through this process. And I was amazed. My body supported me like a miracle, like a miracle. There was not a 1% unease in my body. मतलब मुझे जरा सा भी ये नहीं लगा कि मेरी बॉडी कुछ कंप्लेन कर रही है कि अरे आज ज्यादा कुछ किया. So this what I am telling you, this my experience, and that's because of this experience I chose to give today the body love, because first place I started loving my body. So when you love someone, जिससे आप प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा तो वो ही आपका ध्यान रखता है ना, सबसे ज्यादा वो ही आपको देता है. जब आप उसे प्यार करते हैं तो उसे लगता है अरे मुझे प्यार मिल रहा है इतना, तो मुझे भी तो कुछ देना है. तो माय बॉडी सपोर्टेड मी. जैसे जैसे हम एक्नॉलेज करते हैं, जैसे अभी नीरव ने बताया कि हमने ये एक्नॉलेज किया हाउ हेल्दी दे आर, साथ साथ में हम उनके शरीर के हर हिस्से को जब हम एक्नॉलेज करते हैं, वो प्यार देते हैं, वो नर्चरिंग देते हैं विदाउट कंडेमनिंग और विदाउट सेइंग. हमारा सबसे ज्यादा बॉडी लव में होता है कि नहीं, आंखें तो मेरी अच्छी हैं पर नाक थोड़ा अच्छा नहीं है, मेरे और दांतों की मेरी स्माइल थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे दांत थोड़े अच्छे नहीं हैं, या मेरे हाथ थोड़े ऐसे हैं, मेरे बटक्स ऐसे हैं, मेरे पैर ऐसे हैं. कितने भी खूबसूरत आप हो, पर आप अपने शरीर में क्या अच्छा नहीं है वो खुद ही ढूंढ लेते हो, पर फोकस हमारा उस पे ज्यादा चला जाता है. पता नहीं मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं पे ज्यादा है रादर देन हमारी टॉक्स में क्या अच्छा है, मेरी आंखें कितनी सुंदर है. इनफैक्ट रादर देन मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब कुछ सुंदर है, शायद आप उसे उस आंख से देख नहीं पा रहे हो. जिस दिन आपने अपनी उस आंख से देखना शुरू कर दिया, शरीर के कण कण से आप प्यार करेंगे और कण कण को आप अप्रिशिएट करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो मैं अभी आपको एक गाइडेड जर्नी कराऊंगी, वेयर आई विल बी टेकिंग यू ऑन द जर्नी, जहां पे आप शरीर के एक एक हिस्से को एक्नॉलेज करेंगे, एक एक हिस्से को आप प्यार करेंगे, और जैसे ही आप उस हिस्से को एक्नॉलेज करते जाएंगे, उसे प्यार करते जाएंगे, आप खुद पूरे शरीर के साथ सिंक्रोनिसिटी में आ जाएंगे, एक सामंजस्य पैदा हो जाएगा, और फिर आपको अपने शरीर का एक एक कण खूबसूरत लगेगा, एक एक कण. बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमारा एक नेक्स्ट कुछ रहेगा प्रोसेस या कुछ उसमें, जिसमें मेरा बहुत मन है कि मैं मिरर एक्सरसाइजेस करवाऊं या कुछ हो ऐसा कुछ बना, तो वी आर डेफिनेटली मी एंड नीरव थिंकिंग ऑन दैट. जिस दिन आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली मिरर के सामने देखकर एक एक अंग को अप्रिशिएट करने लगते हैं, आप बॉडी के प्रेम में पड़ जाते हैं, अपनी ही बॉडी के, और आपको रियली में यूं लगता है कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है. और जिस दिन ये फीलिंग आ गई, कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, देन यू आर रियली इन लव विद योर बॉडी. हमारे लिए हमारा बिलव्ड सबसे सुंदर होता है ना. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. लैला मजनू की कहानी है. लोग ऐसा सुना है कि लैला बहुत दिखने में, मतलब यदि हम विजुअल अपीयरेंस की बात करें तो कुछ खास नहीं थी, उसका रंग भी थोड़ा डार्क था, फीचर्स भी कुछ खास नहीं थे. तो किसी ने मजनू से पूछा था कि मजनू, लैला तो इतनी सुंदर नहीं है, तो तू उसके प्यार में कैसे है? तो मजनू का क्या जवाब था, उसने ये कहा था, किसी ने उससे जैसे पूछा कि लैला, ये पंजाबी में वो बुल्ले शाह का वो है कि लैला लैला करदा तू, तेरी लैला कुछ खास नहीं. और मजनू ने जवाब दिया था, तेरी अख ना वेखन वाली, मतलब तेरी आंख देखने वाली नहीं है, तुम मेरी आंखों से देख तो तुझे पता चले लैला कितनी खूबसूरत है. तो वो मजनू की आंखें आप अपनी आंखों में ले आएं
और अपने आप को उसी प्यार से जब देखेंगे आप, तो आपको लगेगा आपसे सुंदर, आपसे प्रिय और कोई नहीं है। तो शुरू करते हैं इस बॉडी लव की यात्रा को, अपने प्रेम में पड़ने की यात्रा को, और शरीर के एक एक हिस्से को एक्नॉलेज करने की और प्रेम देने की यात्रा को। सो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, शरीर को थोड़ा व्यवस्थित कर लें, शरीर एकदम ढीला, सुखद स्थिति में। सारी बातों को एक तरफ रख, पूरा ध्यान इस वक्त मेरी आवाज पर। वो सारी बातें जिसमें कहीं आपके शरीर की आलोचना थी या कोई खामियों की बातें थी, उन्हें एक तरफ रख, एक छोटे बच्चे की भांति जो अपने हर शरीर के हर एक इंच से प्यार करता है, जिसे अपने शरीर को लेकर कोई शर्म नहीं, कोई तुलना नहीं है। उस छोटे बच्चे की भांति वापस वो बच्चा होते हुए अपने शरीर से प्रेम करते हुए, शरीर के एक एक हिस्से को वो प्यार देते हुए, उसकी सराहना करते हुए, सिर से शुरू करते हुए मन ही मन मेरे शब्दों को दोहराते रहें और मन की ही बात है तो सबसे पहले कहें, मुझे प्यार है अपने मन से। मन यानी यहाँ पर माइंड। मेरा मन मेरे शरीर को सुंदर और सक्षम बनाता है। मैं खुश हूं कि मैं जिंदा हूं। और मैं अपने मन से पुष्टि करता हूं कि मेरे पास खुद को ठीक करने की शक्ति है। मेरा दिमाग उन विचारों को चुनता है जो पल पल मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मुझे अच्छा महसूस कराते हैं। मैं अपने खूबसूरत दिमाग, माइंड, मन से प्यार करता हूं और उसकी सराहना करता हूं। मैं अपने खूबसूरत बालों से प्यार करता हूं। मुझे अपनी हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा है। मैं अपने बालों को प्यार से संवारता हूं और उन विचारों को चुनता हूं जो इसके विकास और मजबूती का समर्थन करते हैं। मैं अपने खूबसूरत बालों से प्यार करता हूं। आई लव माई शाइनिंग हेयर्स।
which makes me more beautiful. मुझे अपनी आंखों से प्यार है। मेरे पास पूर्ण दृष्टि है। मैं हर दिशा में स्पष्ट रूप से देखता हूं। मैं अपने अतीत, अपने वर्तमान, अपने भविष्य को प्यार से देखता हूं। मैं हर किसी में अच्छा देखता हूं। मैं जिसे देखना पसंद करता हूं उससे प्यार करता हूं। जिससे प्यार करता हूं उसमें अच्छा ही देखता हूं। इस जीवन को मैं एक नई दृष्टि से देखता हूं। मैं अपनी खूबसूरत आंखों से प्यार करता हूं, उनकी सराहना करता हूं। मुझे अपने कानों से प्यार है। मैं प्यार से और अच्छे से सुखद को सुनता हूं। हर बात, हर सिचुएशन उसमें जो संदेश छुपा है उसे मैं समझता हूं, उसे मैं सुनता हूं। मेरी सुनने की क्षमता के लिए मैं बहुत आनंदित हूं। हर बात में मुझे अच्छा ही सुनाई देता है। मैं अपने इन ग्रहणशील सुंदर कानों से बेहद प्यार करता हूं। मुझे अपनी नाक से प्यार है। मुझे अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा है। मेरी इंट्यूशन पावरफुल है। मैं अपने आसपास के लोगों के साथ हारमोनियसली रहता हूं। मैं सहज हूं और अपनी शक्ति और अपने अधिकार को जानता हूं। और मैं हमेशा यूनिवर्सल विजडम के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे अपनी इस खूबसूरत नाक से बेहद प्यार है। मैं अपने मुंह से प्यार करता हूं। मैं नए विचारों से खुद का पोषण करता हूं। नए विचारों, नई अवधारणाओं के साथ
मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो सत्य पर आधारित होते हैं। मेरे जीवन में स्वाद है। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मुझे प्यार से बोलने में सक्षम करते हैं। मैं जो भी बोलता हूं मीठा बोलता हूं, प्यार से बोलता हूं। मुझे मेरे मुंह से प्यार है। मैं अपने दांतों से प्यार करता हूं। मेरे दांत मजबूत हैं, स्वस्थ हैं। और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ जीवन के सभी अनुभवों को अच्छे से महसूस करते हैं। मैं एक निर्णायक व्यक्ति हूं और हर निर्णय को बहुत अच्छे से लेता हूं। और उन विचारों को चुनता हूं जो मेरे जीवन में एक ठोस फाउंडेशन बनाते हैं। मुझे अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं वही चुनूंगा जो इस समय मेरे लिए सबसे अच्छा है। मुझे अपने खूबसूरत दांतों से जो ये खूबसूरत स्माइल देते हैं बेहद प्यार है। मुझे अपने मसूड़ों से भी प्यार है। जो बड़े प्यार से मेरे दांतों की रक्षा करते हैं। उन्हें टिकाते हैं। इसलिए मेरा भी अपने फैसलों पर टिके रहना आसान है। मुझे अपने इन स्वस्थ सपोर्टिंग मसूड़ों से बेहद प्यार है। और मुझे अपनी आवाज से प्यार है। मैं खुश होकर प्यार से अपनी राय देता हूं, अपने लिए बोलता हूं। प्यार और खुशी से अपनी बात कहता हूं। मेरे शब्द जीवन का संगीत है। मैं उन शब्दों को, उन विचारों को चुनता हूं जो सुंदरता और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मेरी आवाज में वो खनक है, वो प्रेम है। मैं अपनी इस सुंदर आवाज से बेहद प्यार करता हूं। मुझे अपनी गर्दन से प्यार है। मेरी गर्दन जो आसानी से हाँ या ना
कहना जानती है। मैं सभी दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं बदलने के लिए तैयार हूं और मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मुझे फ्लेक्सिबल रखते हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशी के साथ एक्सप्रेस करता हूं। मैं सुरक्षित हूं और अपनी खूबसूरत गर्दन से प्यार करता हूं। मैं अपने गले से प्यार करता हूं। आई लव माई थ्रोट। मेरा गला जो मेरे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को एक्सप्रेस करता है। मेरी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है और मेरी क्रिएटिविटी इसके द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होती है। मैं अपने इस सुंदर गले से प्यार करता हूं। मुझे अपने कंधों से प्यार है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को कंधे से कंधा मिलाकर निभाता हूं, बिल्कुल पंखों की तरह हल्का समझकर, बिना किसी भार के। मेरे कंधे मजबूत हैं और मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मेरे रास्ते को आसान और प्रेममय करते हैं। मैं अपने जीवन से प्यार करता हूं। मैं अपने खूबसूरत कंधों से प्यार करता हूं जो जीवन की जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से निभाते हैं। मुझे अपनी बाहों से प्यार है। मैं अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा करता हूं और खुशी से जीवन का स्वागत करता हूं। मेरे पास जीवन के अनुभवों को गले लगाने की क्षमता है। आई एम्ब्रेस लाइफ। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मुझे आसानी से परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए किसी भी दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं। मैं अपनी खूबसूरत बाहों से बेहद प्यार करता हूं।
मुझे अपनी कलाइयों से भी प्यार है। मेरी कलाइयां बहुत लचीली हैं। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो आसानी से जीवन का आनंद लेने में सहायक है। मुझे अपनी इन लचीली कलाइयों से बेहद प्यार है। मुझे अपने हाथों से भी प्यार है। मेरे हाथ किसी भी तरह से जीवन को धारण करने के लिए स्वतंत्र है। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मेरे अनुभवों को खुशी से संभालते हैं। मैं जीवन को प्यार से संभालता हूँ, सराहता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ। मुझे इन हाथों से बेहद प्यार है जो अंतहीन कार्य करते चले जाते हैं। मुझे अपनी उंगलियों से प्यार है क्योंकि मेरी उंगलियां मुझे स्पर्श करने और महसूस करने की क्षमता देती हैं और मुझे मेरी इस महसूस करने की, स्पर्श करने की क्षमता से प्यार है। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो प्यार से छूने में सक्षम बनाते हैं। मैं अपनी खूबसूरत उंगलियों से बेहद प्रेम करता हूं। मुझे अपनी उंगलियों के नाखून भी पसंद हैं। मुझे अपने नाखूनों को देखकर खुशी होती है कि मैं सुरक्षित हूं। मैं रिलैक्स हूं। मेरे नाखून बेहद सुंदर हैं, मजबूत भी हैं और कठोर भी हैं। मैं अपनी खूबसूरत नाखूनों से प्यार करता हूं और मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी से प्यार है। वैसे ही जैसे रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, मैं भी सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं। और ये मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम लचीली है, आराम से नीचे झुकती है, आराम से खड़ी होती है। मैं अपनी रीढ़ से बेहद प्यार करता हूं। मेरी रीढ़ के लचीलेपन से मैं पृथ्वी पर झुक भी सकता हूं और स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंच भी सकता हूं। मुझे अपनी पीठ से भी प्यार है। सारे
पिछले अनुभवों को छोड़ मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। मुझे पता है जीवन मेरे लिए है। और मेरी पीठ मेरे जीवन का समर्थन कर रही है। मैं अपनी खूबसूरत पीठ की सराहना करता हूं। मुझे अपना लचीलापन पसंद है। आई एम फ्लेक्सिबल। भगवान ने मुझे लचीला होने की क्षमता दी है। मैं बहुत आराम से इस लचीलेपन को महसूस करता हूं और किसी तरह भी अपने आप को खींचने की क्षमता रखता हूं और वापस अपने केंद्र पर भी आ सकता हूं। मैं अपने इस लचीलेपन से बेहद प्रेम करता हूं। एंड आई लव माई चेस्ट। मुझे अपने सीने से प्यार है। मैं सही संतुलन के साथ पोषण लेता हूं और देता हूं। जीवन मुझे जो भी चाहिए वो प्रदान करता है। मैं मेरे होने के लिए स्वतंत्र हूं और दूसरों को स्वतंत्रता की अनुमति देता हूं। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो सभी के लिए स्वतंत्रता पैदा करते हैं। मुझे अपने सीने से प्यार है। मुझे अपने फेफड़ों से प्यार है। मुझे मेरे फेफड़ों की शक्ति पर भरोसा है जो सांसों के माध्यम से हवा को पूर्ण रूप से अंदर लेते हैं। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मेरे लिए सुरक्षा पैदा करते हैं। जीवन की हर सांस के साथ मैं अपने आप को और अधिक प्रेम करता हूं। मुझे अपनी सांसों से भी प्यार है। मेरी सांसें मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ये खजाना है। यह जीवन देने वाला पदार्थ है। मैं जीवन से प्यार करता हूं और गहराई से पूरी तरह से पूर्ण प्रेम के साथ सांस लेता हूं। मैं अपने जीवन की सांस के साथ बहता हूं। मैं अपनी खूबसूरत सांसों से प्रेम करता हूं। मैं अपने हृदय से प्रेम करता हूं। मेरा हृदय जो पूरे शरीर में खुशी का संचार करता है, नए विचार,
जीवन का आनंद व्यक्त कर रहे हैं। ये धड़कता दिल मुझे और प्रेममय बना रहा है। मुझे मेरे हृदय से प्रेम है। मुझे अपने पेट से भी प्यार है, जो खुशी के साथ जीवन के सभी अनुभवों को पचाता है। मैं आसानी से हर रोज नए क्षण को आत्मसात करता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ ठीक है। और मैं उन विचारों को चुनता हूँ जो मेरे अस्तित्व को और खूबसूरत बनाते हैं। मैं जीवन की शानदार अभिव्यक्ति हूँ और यही सच है। मुझे अपने लीवर से प्यार है। मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया जिसकी अब मुझे आवश्यकता नहीं। मैं खुशी से सभी जलन, आलोचना, एनवियस थॉट्स सभी को छोड़ता हूं और अपने लिए आनंद को चुनता हूं। मुझे खुशियों से प्यार है। मुझे अपने लीवर से प्यार है। मैं अपनी किडनियों से भी प्यार करता हूं। पुराने को छोड़ नए का स्वागत करता हूं। मेरी किडनीज, मेरे गुर्दे कुशलतापूर्वक मेरे दिमाग से सभी पुराने जहर को खत्म करते हैं। सब टॉक्सिन्स को छोड़ मैं अपने आप को प्रेम में स्थिर करता हूं। मैं अपनी किडनी से प्यार करता हूं। मुझे अपनी कमर से प्यार है। मेरे पास एक सुंदर कमर है जो सामान्य है, नेचुरल है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मैं हर दिशा में झुक सकता हूं, मुड़ सकता हूं और मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मुझे मेरे झुकने का आनंद लेने की भी अनुमति दे। और मैं बहुत खुश हूं। मेरी कमर का आकार एकदम सही है और मैं अपनी खूबसूरत कमर से बेहद प्यार करता हूं। मुझे अपने हिप्स से भी प्यार है। जो मुझे जीवन के माध्यम से सही संतुलन में ले जाते हैं। मेरे कूलों का आकार एकदम सही है। मेरे हिप्स एकदम शक्तिशाली हैं और मैं अपने हिप्स से प्रेम करता हूं।
मुझे अपनी इंटेस्टाइन, अपनी कोलन से प्यार है। मैं खुशी से उन विचारों को छोड़ता हूं जो मेरी इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉक पैदा करते हैं। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो जीवन के प्रवाह के लिए खुले हैं और ग्रहणशील हैं। और मुझे अपने मूत्राशय से भी प्यार है, वैसे ही जैसे मुझे शरीर के दूसरों हिस्सों से प्यार है, मुझे अपने शरीर के इस हिस्से से भी प्यार है, क्योंकि ये आसानी से पुरानी अवधारणाओं को, विचारों को, जो मेरे लिए अब आवश्यक नहीं है, बिन जरूरी है, उन्हें बाहर निकालने में मेरी मदद करता है। मुझे अपने मूत्राशय से भी प्यार है। मैं अपने मलाशय से भी प्यार करता हूं। हर अंग की तरह मेरा मलाशय भी सुंदर है और शरीर का कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है। मुझे अपने पैरों से प्यार है। मैं बचपन के सभी पुराने दर्दों को छोड़ता हूं, अतीत को छोड़ आगे बढ़ता हूं। मेरी मांसपेशियां शिथिल और मजबूत हैं। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मुझे खुशी से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। मैं अपने सुंदर पैरों की सराहना करता हूं। मुझे अपने घुटनों से प्यार है, जो बहुत लचीले हैं, आराम से झुक जाते हैं। जीवन के इन रास्तों पर मेरा साथ निभाते हैं। मैं अपने घुटनों से प्यार करता हूं। मुझे अपनी हड्डियों से भी प्यार है। ये हड्डियां मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाती हैं। मुझे अपनी मांसपेशियों से प्यार है। मेरी मांसपेशियां मुझे अपनी दुनिया में आगे बढ़ने की क्षमता देती हैं। वे मजबूत हैं। मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मुझे नए अनुभव महसूस करने की अनुमति देते हैं। मैं नए अनुभवों का स्वागत करता हूं। मुझे अपनी त्वचा से प्यार है। मेरी त्वचा मेरे शरीर के हर हिस्से पर युवा और चिकनी है। मैं अपनी त्वचा की देखभाल करता हूं और मुझे अपनी खूबसूरत त्वचा से प्यार है।
मुझे अपनी ऊंचाई पसंद है। मुझे मेरा वजन पसंद है। मैं एकदम सही ऊंचाई और सही वजन पर हूं। ना तो मैं बहुत लंबा हूं, ना तो मैं बहुत छोटा हूं। ना तो मेरा वजन कम है, ना तो मेरा वजन ज्यादा है। और जो भी मेरा वजन है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। और मैं जानता हूं कि मेरे अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है। मैं जब चाहूं अपने वजन को कम या ज्यादा कर सकता हूं। मुझे अपनी शक्ल पसंद है। मुझे अपना अपीयरेंस पसंद है। मैं जैसा भी दिखता हूं, बेहद खूबसूरत हूं। मैं सुंदर हूं, मैं आकर्षक हूं। I'm beautiful, I'm attractive, I am loving. And I love this body. मेरा शरीर रहने के लिए एक शानदार जगह है और मुझे खुशी है मैंने इस विशेष, इस यूनिक शरीर को चुना है, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम सही है। सही आकार, सही रंग और एकदम सही अपीयरेंस। और मैं उन विचारों को चुनता हूं जो मेरे स्वस्थ शरीर का निर्माण और रख रखाव करते हैं और मुझे अच्छा महसूस कराते हैं। मैं अपने सुंदर शरीर से प्यार करता हूं, उसकी सराहना करता हूं। I love my body, each and every cell of my body, right from head to toe, each and every organ, each and every part of my body. I love it. I acknowledge it. एक एक हिस्सा शरीर का, एक एक कण, एक एक सेल बहुत ही खूबसूरत। And I love this. I love each and every cell of my body, each and every part of my body, each and every organ of my body. The way I appear, I'm beautiful. And when I look at mirror, I see Miss Universe or Mr. Universe in the mirror. I am the queen of my universe. I'm the king of my universe. I'm beautiful. I'm loving. I love my body the way it is. Repeat in your mind few times. I love my body the way it is. I love my body the way it is. I love my body the way it is. I'm beautiful. I am beautiful. I am beautiful. I'm awesome. I'm awesome. I am awesome. And I love you the way you are. I love you the way you are. I just love you the way you are. You are so beautiful. Thank you, thank you, thank you so much
Divine, for giving me this such a beautiful, wonderful body. Thank you so much. With immense gratitude for your body, acknowledging how beautiful it is. धीरे से अपने हाथ पैरों को हिलाते हुए जब आपका दिल करे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. Keep this love and acknowledgement throughout the day. As and when you feel like, you can open your eyes. So anybody would like to share something? हाय माँ. Yes, मेरी आवाज आ रही है? जी सोनल बिल्कुल आ रही है. माँ, थैंक यू. थैंक यू सो मच माँ. आप अपना वक्त हमारे लिए निकालते हो. आई लव यू माँ. यहाँ पर मैं बोलूंगी मैं तो मेरे लिए निकालती हूँ because I love it. For this I will say I am little selfish because I love it, so I do it. Wow. Thank you for receiving. Thank you for receiving. Yes, ma, I love you. I love you. Thank you so much. Thank you, beta. Thank you, dear. Yes, Sharad. भारती जी मैं सो गया यार, बहुत मजा आया. गुड. जब हम सो जाते हैं तब भी हमारे सबकॉन्शियस में सब कुछ जाता है. No, I mean I was so relaxed and I wanted to tell you that आपने जो बोला ना कि बॉडी को बहुत थॉट्स दो जो बॉडी के लिए अच्छे हैं, and I just realized that such a beautiful, आपने इतनी सारी चीजें बोली but that just got me that कितनी चीजें हम सुनते हैं दिन में, कितने लोगों से आप बात करते हैं, but ये जो आपने बात बोली है, I think this will stay with me forever. So thank you for that. Beautiful. Thank you. Thank you. Thank you for receiving. Lovely day. We are going to all have a lovely day thanks to you. Yes, 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 yes. Love your body. Your body is the vehicle for your being. If you are not loving your body, I don't know. मुझे तो ये समझ में आता है कि यदि ऊपर वाले को लगता शरीर की जरूरत ही नहीं है तो वो ऐसी स्पिरिट्स बना देता घूम रही होती, और बिना बॉडी के यदि हमारे आसपास हम उन एंटिटीज को फील करते हैं तो हमें लगता है अरे बाप रे भूत आ गया. तो बिना बॉडी के तो हम भूत हैं, हम जिससे लोग डरेंगे, हमें अपने पास भी नहीं आने देंगे. सो हाउ प्रेशियस दिस बॉडी इज, एंड आई जस्ट वांट टू से एक्नॉलेज इट, लव इट, एंड यू आर रियली ब्यूटीफुल द वे यू आर. You are awesome. You all are awesome. So, thank you so much all for joining. वही लास्ट में जो मैं कहती हूँ, अपने फीडबैक ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग इंस्पायर हों
लोग जुड़ें और हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, ये यात्रा जारी रखेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए फिर से मिलेंगे अगले संडे। तब तक के लिए नमस्कार।